IIT मंडी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैंपस आउट ऑफ ऑल 23 IITs. You can say that कि IIT मंडी एक IIT कॉलेज नहीं, एक टूरिज्म प्लेस. So let's know everything about the IIT मंडी applied mathematics course. The first points we are going to discuss the placement opportunity. How many students are got placed this year and which companies are open for the MSc student. What is the ratio of the placement in IIT Mandi? The second point is the course program. So the applied mathematics course in IIT Mandi will be helpful for the placement point of view and the research. And the third point is the last year closing rank, fees structure and the scholarship. And the fourth point is the why the students should prefer IIT Mandi over all other colleges. And at the last we'll take the review of IIT Mandi with the IIT Mandi students. Okay guys, let's start. IIT मंडी का प्लेसमेंट कहीं ना कहीं बेटर है यदि अपन अदर जो टॉप IIT से यदि कंपेयर करें तो, क्योंकि जनरली देखो कि पहली बात तो है कि टॉप 7 IITs में नहीं आता है, बट इसका जो प्लेसमेंट का जो रेशियो कहीं ना कहीं बेटर है. बट लास्ट ईयर के कंपेरिजन में थोड़ा सा रेशियो कहीं ना कहीं घटा है. रीजन बहुत सारे आप जानते हो, रिसेशन चल रहा है, मैक्सिमम कंपनीज वगैरह फायर कर रही है, तो ये सभी जगह कहीं ना कहीं रेशियो इस बार घटा है. बट प्लेसमेंट फिर भी बेटर गए इस बार, और डिफरेंट प्रोफाइल के लिए यहाँ पर प्लेसमेंट हुआ है. जैसे कि इस बार टोटल 43 की स्ट्रेंथ थी क्लास की, उसमें से 10 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो चुका है. हाईएस्ट प्लेसमेंट गया 13.5 एक्सट्रे कंपनी में एज ए डेटा एनालिस्ट के प्रोफाइल पर. तो एक्सट्रे कंपनी में 3 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है. और मोहित जिससे भी मैं बात करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, उसका प्लेसमेंट हुआ है डिसीजन पॉइंट में एज ए डेटा साइंटिस्ट के प्रोफाइल पर. बाकी 2 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है एज ए पाइथन डेवलपर, और 4 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ है एज ए फैकल्टी इन द आकाश बायजूस. सो यहाँ पर जो प्लेसमेंट जो ज़्यादा हुए हैं एज ए डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट के प्रोफाइल के लिए ज़्यादा हुआ है. तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जो मैथमेटिक्स स्टूडेंट रहता है कहीं ना कहीं उनका जो कोर्स प्रोग्राम रहता है वो थोड़ा बहुत लिंक रहता है कहीं ना कहीं डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट से जो कोर्स रहते हैं उससे रिलेटेड. बाकी यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज वगैरह ओपन हुई थी, जैसे कि डिसीजन पॉइंट्स, क्वांट्स, लेटेंट व्यू, मैक्स लाइफ, TCS, अमेजोन, बाइस, एज पर IIT मेडिकल एंड सो मेनी अदर कंपनीज. तो कंपनीज बहुत सारी ओपन हुई थी. अप्रॉक्सिमेटली 60+ कंपनीज IIT मंडी में ओपन हुई थी. और प्रोफाइल यहाँ पर ज़्यादातर सभी प्रोफाइल ओपन होती है, तो यदि आप प्रिपरेशन वगैरह करोगे तो आपका आराम से यहाँ पर प्लेसमेंट हो जाएगा. लास्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली 17-18 स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था, और इस बार 10 स्टूडेंट का अभी तक प्लेसमेंट हो चुका है और अभी प्लेसमेंट चल रहा है. तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि यार IIT मंडी का प्लेसमेंट बेटर है. और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू IIT मंडी की, कि जो IIT मंडी का जो प्लेसमेंट जो सीजन रहता है वो 3rd सेमेस्टर की स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाता है. तो आपके पास वही केस हो गया जैसे कि मैंने NIT वारंगल के वीडियो में बताया था कि कुछ जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट रहते हैं यदि उनका प्लेसमेंट जल्दी हो जाएगा तो बाकी जिनको लग रहा डाउट वो उनसे सीख पाएंगे कि ऐसे क्या प्लेसमेंट हुआ, तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा. तो प्लेसमेंट का थोड़ा प्रोसीजर वगैरह सब कुछ यहाँ पर सही है, कंपनीज भी बहुत ही ऑफर कर रही है. और अब चलते हैं कि IIT मंडी का कोर्स प्रोग्राम कैसे क्या डिज़ाइन करा गया है प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप रिसर्च के लिए जा रहे हो तो क्या है. तो यहाँ पर जो IIT मंडी का है वो अप्लाइड मैथमेटिक्स है. और मुझे जहाँ तक मुझे, और सेकंड थिंग, मैंने सभी IITs के मैं जो कोर्स प्रोग्राम देख रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा सा बेस्ट लगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 3rd एंड 4th सेम में इलेक्टिव ज़्यादा देखने को मिलेंगे. तो आप अपने अकॉर्डिंग इलेक्टिव वगैरह चूज़ कर सकते हो. जैसे कि यदि मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ तो यहाँ पर आपको आएगा रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, OD, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और उसका लैब, देन इसके बाद अप्लाइड मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग. तो यहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रहेगा एक सब्जेक्ट जो कि आपके प्लेसमेंट ओरिएंटेड है, बाकी आपके मैथमेटिक्स से रिलेटेड रहेंगे. ठीक है. सेकंड सेमेस्टर की अपन बात करें तो फंक्शन एनालिसिस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, और एक यहाँ पर आपको एक इलेक्टिव रहेगा और टेक्निकल कम्युनिकेशन. तो यहाँ पर एक जो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यदि आप डेटा साइंस डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल के लिए जा रहे हो, तो क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में 1-2 टॉपिक है जो कि आपके प्लेसमेंट में हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं. अब 3rd सेमेस्टर का यहाँ पर बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पर आपके 4 इलेक्टिव रहेंगे और एक प्रोजेक्ट रहेगा, तो ये बहुत ही बेस्ट है. तो यदि मैं IIT गुवाहाटी का आपको बताऊं तो आपको 3 का सब्जेक्टिव कंपलसरी पढ़ने रहते हैं. बाकी एक सब्जेक्ट जो आपका रहता है यहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वो आपका थोड़ा बहुत प्लेसमेंट में हेल्प करता है. बाकी सब्जेक्ट आपके पूरे मैथमेटिक्स से रहते हैं. बट IIT मंडी का कोर्स बहुत ही बेटर है. 3rd सेमेस्टर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्टिव रहेंगे, तो आपके पास बहुत ही चॉइस है कि आप वो इलेक्टिव चूज़ करो जो कि आपको प्लेसमेंट में हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं. अब 4th सेमेस्टर की मैं बात करूं तो वहां पर आपके पास 2 इलेक्टिव और एक प्रोजेक्ट, तो आपका बर्डन बहुत ही कम हो जाएगा. IIT मंडी में, IIT गुवाहाटी में यदि आप आ रहे हो या फिर अदर IITs में आप जा रहे हो तो यहाँ पर आपके 2 मेन सब्जेक्ट रहेंगे, 2 इलेक्टिव रहेंगे और आपका प्रोजेक्ट रहेगा, तो बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा. तो सेमेस्टर 4th का और 3rd का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स डिजाइन करा IIT मंडी का मेरे अकॉर्डिंग. तो इफ यू गाइस गोइंग फॉर द IIT मंडी देन डेफिनेटली यू विल एंजॉय.
अभी जो यहाँ पर जो इलेक्टिव है, इलेक्टिव को इन्होंने यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। वैसे ही आपकी पीडीएफ में आपको दे दूंगा लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में, तो आप आसानी से इसको चेक कर लेना। तो यहाँ पर आपके प्योर मैथमेटिक्स के 3 इलेक्टिव रहेंगे, और ये तो डिपेंड भी करता है कि यदि ज़्यादा स्टूडेंट किसी अदर इलेक्टिव को प्रेफर कर रहे हैं तो वो इलेक्टिव ओपन करा दिया जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से। और यहाँ पर कुछ अप्लाइड मैथमेटिक्स की भी आपको कुछ यहाँ पर इलेक्टिव। तो कुल मिला के जो कोर्स करिकुलम है वो, मतलब यदि आप रिसर्च ओरिएंटेड जा रहे हो, इन फ्यूचर आपको पीएचडी करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इलेक्टिव वगैरह चूज़ कर पाओगे, तो ये आपके लिए कहीं का बेटर रहेगा। और नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं कि यहाँ का जो कट ऑफ है आईआईटी मंडी का लास्ट ईयर कैसा क्या रहा था। तो जनरल कैटेगरी में 621, ईडब्ल्यूएस में 697, और आप ओबीसी में 834, एससी के लिए 2329 और एसटी के लिए 4405। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपके मिलने के चांस कितने क्या है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस फिलअप कर पाओ। अब अगले चलते हैं कि फीस स्ट्रक्चर ऑफ द आईआईटी मंडी। आईआईटी मंडी का जो फीस स्ट्रक्चर है यहाँ पर कुल आपका, जैसे कि ये आपका ऑड सेमेस्टर, इवन सेमेस्टर, ऑड सेमेस्टर 1 और 3rd सेमेस्टर, और इवन में आपके पास आ जाएगा 2 and 4 सेमेस्टर। तो यहाँ पर जो टोटल जो फीस रहेगी आपकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, 1st and 3rd सेमेस्टर, मतलब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ पर सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। पर सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी जो फीस लगेगी 63350, मतलब 63,000 की अप्रोक्सीमेटली। फिर सेकंड सेमेस्टर में आपके पास 40600, फिर वापस 3rd सेमेस्टर में आपका 6350, और आपका कितना 40600। तो अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि 2 लाख के अप्रोक्स, मतलब 2,20,000 तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। SC ST के लिए थोड़ी सी फीस कम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हो कि ओवरऑल 20,000 का डिफरेंस जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि यहाँ पर स्कॉलरशिप कैसे क्या मिलती है। तो यहाँ पर MCM स्कॉलरशिप है जो कि सभी इंस्टीट्यूट में मिलती है। मैं अपने सभी वीडियोस में इसके बारे में पूरी डिटेल दे रहा हूँ, तो आप बाकी आई थिंक आपने सभी वीडियोस वगैरह देखे होंगे। तो इसमें सभी स्टूडेंट इसमें एलिजिबल रहते हैं। सभी कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट का कुछ ना कुछ क्राइटेरिया रहता है कि उनको पर्टिकुलर कितने के स्टूडेंट को MCM देना है। तो इसमें आप जनरल कैटेगरी को, कोई सी भी कैटेगरी हो, तो ये सब के लिए एलिजिबल है। सो लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं आईआईटी मंडी के एक स्टूडेंट से, मोहित, जिसका प्लेसमेंट हो चुका है डिसीजन पॉइंट में। तो पूरा जानेंगे कि कैसा क्या रहा था प्लेसमेंट का सिनेरियो और आईआईटी मंडी की कैसी क्या लाइफ है। सो हाय मोहित, कैसे हो? बढ़िया भाई बढ़िया। आप बताओ कैसे हो। बस हम भी बढ़िया। तो कैसा क्या रहा तुम्हारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, थोड़ा उसके बारे में बताओ, और आईआईटी मंडी का कैसे क्या रहता है? इंटरव्यू एक्सपीरियंस यार काफ़ी सही रहा यार। मतलब आईआईटी मंडी में काफ़ी कंपनी आती है। मतलब जुलाई से स्टार्ट हो जाता है प्लेसमेंट वगैरह। तो मेरा मतलब दिसंबर के अंदर हुआ था। ओके। 7 दिसंबर को हुआ था डिसीजन डिसीजन पॉइंट के अंदर, डेटा साइंस की प्रोफाइल पे। तो हम्म। इंटरव्यू में क्या, मतलब कितने के राउंड हुए थे, और कितने के कुछ, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे गए थे जनरली? इंटरव्यू में मेरे तो जनरली 2 राउंड रहे थे वैसे। फर्स्ट राउंड में तो वैसे क्या नाम से टेक्निकल इंटरव्यू हुआ था। उसमें मतलब प्रोजेक्ट के बारे में पूछा था, और थोड़ा प्रोजेक्ट में किस टाइप की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज हुई है, तो उसके बारे में डिस्कशन हुआ था। तो और उसके बाद क्या नाम से पाइथन के बारे में डिस्कशन किया था। तो जनरली जनरली मतलब इंटरव्यूअर का वो फोकस प्रोजेक्ट पे रहता है एक तरीके से। ठीक है। हाँ बाकी फिर लास्ट HR राउंड में तो जनरल कुछ नहीं पूछेंगे अपने बारे में, थोड़ा बहुत डिटेल वगैरह, है ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। एचआर राउंड मेरा मिक्स हुआ था, मतलब उसमें थोड़ा टेक्निकल भी हो गया था और थोड़ा एचआर भी हो गया था, इस टाइप से। ठीक है। बाकी ऐसा कुछ जो आपने मतलब मेंशन करा था सीवी में, जिसकी वजह से थोड़ा सा कोई अट्रैक्टिव लगा सीवी इंटरव्यू को? एक्चुअली क्या है, थोड़ा मैंने 1-2 प्रोजेक्ट एक्स्ट्रा कर रखे थे बाहर से, तो ओके। उसका इम्पैक्ट हुआ मेरा। और मैंने पहले इंटर्नशिप भी कर रखी थी एक, तो उसका भी इम्पैक्ट हुआ। ठीक है। तो इंटर्न में मतलब इंटर्नशिप से रिलेटेड कुछ भी कुछ पूछा भी होगा कि कहाँ पर क्या करी इंटर्नशिप हाँ वगैरह? हाँ 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 हाँ। हम्म, ठीक है, चलो बढ़िया। तो बाकी कोर्स प्रोग्राम कैसा क्या है, जो हेल्पफुल है प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर मतलब कि कुछ थोड़ा सा बोरिंग टाइप का है? नहीं, हाँ थोड़े बहुत तो हेल्पफुल है, लेकिन बाकी तो खुद से ही करना पड़ता है मैक्सिमम तो। ऐसे ही है। मतलब सेकंड सेम में तो मतलब प्रोबेबिलिटी वगैरह है, स्टैटिक्स वगैरह है, तो वो थोड़े हेल्पफुल है। बाकी थर्ड सेम में अपन इलेक्टिव ले सकते हैं। तो मैंने इलेक्टिव लिया था, जैसे पैटर्न रिकॉग्निशन हो गया, ठीक है। स्टैटिकल डेटा एनालिसिस हो गया, इस टाइप से। तो ये काफ़ी हेल्पफुल हेल्पफुल रहे मेरे लिए। एंड यहाँ हम्म। पर अभी एंड एनी कोई रीजन, मतलब जैसे कि जनरल स्टूडेंट को आईआईटी मंडी सेलेक्ट करना चाहिए? देखो जनरली होता क्या है कि जनरली स्टूडेंट आईआईटी मंडी को प्लेसमेंट के लिए प्रेफर करते हैं, ठीक है, बट कुछ हाँ स्टूडेंट चाहते हैं कि वो प्लेसमेंट के साथ रिसर्च में भी जाएं,
तो इसका मतलब ज़्यादा दिक्कत तो नहीं रहेगी किसी स्टूडेंट यदि प्लेसमेंट में जा रहा है, यदि वो रिसर्च के लिए जाना चाहता है फॉरेन आगे इन फ्यूचर पीएचडी के लिए, तो क्या दोनों टाइप की वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज है क्या, और प्रोफेसर वहाँ पर क्या हेल्प दोनों टाइप करेंगे? की, हाँ हाँ, दोनों टाइप की अपॉर्चुनिटी है। बंदा मतलब रिसर्च के लिए भी जा सकता है और प्लेसमेंट भी काफ़ी सही है। मतलब मेनली क्या है, ये ब्रांच अप्लाइड मैथमेटिक्स है ना, तो हम्म। अप्लाइड पे ज़्यादा फोकस रहता है इनका, ठीक तो है। इस वजह से प्लेसमेंट में काफ़ी हेल्प रहती है। है ना। तो बाकी थोड़ा सा कैसा क्या लाइफ है आईटी मंडे की, उसके बारे में थोड़ा बता दो। आईआईटी मंडी काफ़ी सही है यार, लाइफ तो काफ़ी सही है। मतलब पहाड़ है, बादल है, बारिश वारिश बारिश वारिश होती रहती है। मतलब अच्छा। मार्च का महीना चल रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी बारिश वारिश हो रही है। बारिश तो काफ़ी होती है सही है कंटिन्यू। मौसम तो। हाँ हाँ। हाँ, बाकी हॉस्टल फैसिलिटीज बाकी कैसी क्या है वहाँ पर? हिमाचल की वाइब्स हैं, और हॉस्टल भी काफ़ी सही है यार, मेस में भी खाना काफ़ी सही मिलता है। अच्छा, खाना वगैरह सब कुछ सही है? हाँ, ठीक है, बिल्कुल। तो काफ़ी सही डिसीजन रहा मेरा भी आईआईटी मंडी आने का। अच्छा, ठीक है ठीक है। आई होप गाइस आपके सारे डाउट वगैरह क्लियर हो गए होंगे आईटी मंडी के बारे में, और यदि आपके कुछ भी डाउट वगैरह बचे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर आप बता सकते हो। और प्लीज़ आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स दोज हु आर कन्फ्यूजिंग कि मुझे आईटी मंडी लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और जो स्टूडेंट अभी आईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी वीडियो शेयर करो ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिले कि यार आईटी में प्लेसमेंट भी होते हैं, चाहे वो लोअर आईटी हो या फिर अच्छी टॉप